अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रीमियम क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल तमीमी। आज हम पाकिस्तान के बेसिक कंसर्न फ़खर ज़मान पर बात करेंगे। फ़खर ज़मान पाकिस्तान न्यूजीलैंड के माबैन खेले गए पहले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी का जो कि ओपनिंग मैच था कराची नेशनल स्टेडियम में खेला गया, उसमें इंजर्ड हो गए हैं। फ़खर ज़मान की इंजरी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाली ऐसा मालूम होता है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही एक रेगुलर ओपनर के साथ गया था, और दूसरा फ़खर ज़मान इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बहुत अच्छे टच में थे, बैकबोन ऑफ द टीम समझे जाते थे पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के अतबार से। जारहाना खेलने का उनका स्टाइल, उनका स्ट्राइक रेट मेंटेन करने का सारा जो मेथड है वो सारा पाकिस्तान डेफिनेटली मिस करने वाला है। खैर फ़खर ज़मान की रिप्लेसमेंट में अब इमामुल हक को लाया गया है। फ़खर ज़मान चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर रहे हैं, तो वही भी पाकिस्तान टीम जब रवाना हो रही है तो उनके साथ फ़खर ज़मान नहीं जा रहे। इमामुल हक को उनकी जगह रिप्लेस किया गया है, ये सोर्सेज की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो इमामुल हक हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पीसीबी के डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपका मेडिकल पैनल है, आपका कोचिंग स्टाफ जो है, फिजिकल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं आपके, मतलब इन सब की परफॉर्मेंसेस पे क्या ये सवालिया निशान नहीं है? आपका हर बड़े टूर्नामेंट, हर बड़े इवेंट से पहले किसी ना किसी बेसिक, अच्छा कोइंसिडेंटली जो बंदा इन फॉर्म होता है, जिस पे उम्मीदें निर्भर होती हैं टीम की, वो बंदा इंजर्ड हो जाता है। या इतनी बेसिक इंजरीज, ठीक है इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इंजरीज जो है वो सामने आई, लेकिन ऐसा उनके साथ हैप्चुअल नहीं है वो इस चीज़ के, हर दफ़ा नहीं होता। इंडिया के जसप्रीत बुमराह इंजर्ड नजर आए, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। ये तो चले महज इत्तेफाक एक आध दफ़ा। अब आप देखें, आपके बड़े इवेंट से पहले शहनशाह अफरीदी इंजर्ड हो गए, उसके बाद नसीम शाह की इंजरी सामने आ गई, फिर आपके एहसानुल्लाह खान इंजर्ड हो गए, ये इसके चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके साइम यूब इंजर्ड हो गए, अब आपके फ़खर ज़मान भी इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब जो बंदा खेलने के लिए बेहतर समझा जाता है वो इंजरी की सूरत में आके टीम से जुदा हो जाता है। अब इसको बदकिस्मती कहें, लापरवाही कहें, या इसको किसी की तरफ से समझ लें कि लापरवाही उसको भी कहा जा सकता है कि तवज्जो ना देना। जो आपका हेल्थ पैनल है, आपका ये ट्रेनिंग स्टाफ हैं, इनके एतबार से जो आपके फिजिकल ट्रीटमेंट्स को मैनेज करते हैं, ज़ाहिर प्लेयर्स की फिजिकल हेल्थ जो है मॉनिटर होती है और उनकी फिटनेस के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जाती है वर्ल्ड वाइड। तो ये पाकिस्तान का इन तरफ से पाकिस्तान को देखना होगा। दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान पहला मैच अपना न्यूजीलैंड से हार चुका है, अब रवायती है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का दूसरा मैच दुबई में खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। उसको आप डू एंड डाई मैच समझ सकते हैं, क्योंकि आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अपना सफर कंटिन्यू रखना है, ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं होना, तो आपको डेफिनेटली उस मैच को भी जीतना है, आपको बांग्लादेश वाले मैच में भी जीतना है। भारत की टीम एक अच्छी फॉर्म में आ रही है, उनके सभी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के खिलाफ उनके परफॉर्मेंसेज कुछ देर पहले तक 5 विकेट्स 9 रन पे उनके बॉलर्स ले चुके थे, और उनके बांग्लादेश के जो बेसिक बैटर थे ना, जिनमें मुशफिकुर रहीम, ठीक है, सुमैया सरकार, फिर उनके कैप्टन रजमुल हसन शांतु, ये सारे जीरो पे आउट हो गए तीनों, ठीक है। और इस मतलब भारत एक अच्छे टच में आ रहा है। आपको उनके साथ खेलने के लिए तगड़ी फॉर्म चाहिए, तगड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के बगैर काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान की इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है, क्योंकि आप होस्ट हैं। अब देखना ये है कि हम होस्ट होते हुए इस टूर्नामेंट को खेलने के अतबार से कब तक होस्ट करते हैं, या सिर्फ हम दूसरों को खिलाने के लिए होस्ट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से तो आप ऐसे ही आ रहे हैं जैसे होस्ट वो, और आप उनके ग्राउंड में खेलने आए हो, कंडीशंस को उन्होंने यूटिलाइज किया है, हर चीज़ को उन्होंने देखा है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही रह जाता है, आगे जाता है, सेमीफाइनल खेलता है, या मतलब फाइनल तक जाता है और चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड करके दोबारा से चैंपियन बनता है, जो कि काफ़ी ब्राइट चांसेस थे जब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अनाउंस हुई उसके बाद, क्योंकि होम कंडीशंस का मोस्टली टीम्स फ़ायदा उठाती हैं। अब अगली डिस्कशन है हमारी इमामुल हक के वापस आने पे। इमामुल हक बेसिकली मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में डिस्कस किया कि इमामुल हक अहल थे, मुझे नहीं पता उनको टीम में पहले क्यों शामिल नहीं किया गया, क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। ये सब चीज़ें जो है ना सवाल निशान बनकर आखिर तक रहेंगी पाकिस्तान के साथ। बाकी ये है कि अब उम्मीद तो है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कुदरत का निज़ाम, जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो अगर कुदरत का निज़ाम इस दफ़ा भी पाकिस्तान के साथ चल जाए, पाकिस्तान क्वालिफाई करता जाए, तो कोई इज़्ज़त रख ले। दूसरा ये है कि रिजवान साहब का वो या तो विन है या लर्न है। अब विन तो नहीं हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अब क्या हुआ ये रिजवान साहब भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। तो ये लर्न करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अब जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते हैं, आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वहाँ पे आप लर्न करके आते हैं। अगर आप लर्न करके पीछे से नहीं आ सकते तो आप टूर्नामेंट के अहल ही नहीं है। और अगर आप
आ गए हैं लर्न करके तो आपको विन करना चाहिए, डेफिनेटली विन करना चाहिए। बहुत सारे फैंस की उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं। रिसेंट पास्ट मैच में जैसे बाबर आजम इतनी स्लो इनिंग 81 बॉल्स पे बंदे ने 50 की है, 50 रन 81 बॉल पे है, 90 बॉल पे 64 आ गया। मतलब पाकिस्तान बाद में है, 50 पहले है। इतना स्लो खेल रहे हो यार आप, इतना स्लो खेल रहे हो। टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है ठीक है, बाद में विकेट्स गिर गई, आपको स्लो खेलना आपका वो ये भी बात हो गई जी, बाबर ने एक हैंड संभाला हुआ था। मतलब यार आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, आपको नए नहीं आए, आपका एक्सपीरियंस किस काम का है? आप इन चीज़ों को सबको समझते नहीं है। एक्सपीरियंस प्लेयर हमेशा जब टीम दबाव का शिकार होती है उसको दबाव से निकालने में काम आता है। पाकिस्तान की तरफ से माशाल्लाह बाबर आजम 81 बॉल्स पे 50 अपनी मुकम्मल कर रहे हैं। अगले 9 बॉल बड़े तगड़े खेले गए हैं, 14 स्कोर दे दिया यार, वो भी तो बाबर आजम ही खेल रहा है। मतलब 50 पहले उसको सिक्योर कर लो। पाकिस्तान जहाँ जाता है जाए, रिस्पेक्ट जहाँ जाती है जाए, अपना आप शाह सिक्योर। मतलब ये क्या है? अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, आप टीम को बेसिकली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो है ना वो स्टैट्स में ही अच्छी लगती हैं। मायने खेज मैच के दौरान वही परफॉर्मेंसेस होती हैं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हो। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है खुर्शीद शाह की सिलेक्शन पर, मैं उस सिलेक्शन पर सवालिया निशान हमेशा खड़ा करता रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि खुर्शीद शाह ने जैसे भी है उसने कहा मैंने, लेकिन उस बंदे ने परफॉर्म करके जो नाकदीन है, मैं माजूर था इस चीज़ पर, लेकिन मुंह बंद करवा दिए भाई। मैंने स्पेशल उस बंदे की इनिंग देखी है, उसने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान टीम की जीतने की उम्मीदें जिंदा रहें, लेकिन बड़े आखिर आउट हो गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आउट हो जाना। बंदे ने इंटेंट दिखाया, स्कोर किया है, अपना रोल प्ले किया है, टू बी फ्रैंक अपना रोल प्ले किया है। तो बाकी अब पाकिस्तान में भी 2 इंजरीज आ गई हैं जी। साइम अयूब, फखर जमान, ऑस्ट्रेलिया के बेसिक पेस अटैक जो है ना वो सारे ही बाहर है। मिचेल स्टार्क किसी पर्सनल रीजन की वजह से स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के। पैट कमिंस इंजरी का शिकार, जोश हेजलवुड इंजरी का शिकार। मतलब सारा पेस अटैक जो उनका है ना वो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा। इसी तरह जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से वो भी इंजर्ड है, ठीक है। तो मतलब इंजरीज का एक सिनेरियो चल रहा है। लोकी जो है वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर वो भी इंजर्ड है। तो ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन ये है कि ये जितने भी पैनल्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, फिजियोज रखे जाते हैं, ठीक है, फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, इंजरी ग्राउंड्स में हो जाती हैं। लेकिन ये है कि सवालिया निशान ये है, मेरा ये कंसर्न बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है कि इंजरीज कोई लापरवाही लाजमी है कि उनकी वजह से हो, लेकिन सवालिया निशान ये कि हर दफ़ा इंजरी क्यों हो रही है, क्या किसी ने वजह तलाश करने की कोशिश की है? बाकी ये है कि अब देखें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आगे किस तरह खेलता है। अगले मैच के एनालिसिस के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।